हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिकवी। मैं अपूर्वा और हम यहाँ पर क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, एलिमेंट और कंपाउंड, उसके बाद में हमने एलिमेंट्स के टाइप को डिस्कस किया था। उसी टाइप से आज हम यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मिक्सचर, जिन्हें हम हिंदी में मिश्रण भी बोलते हैं। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं बच्चों, होमोजेनियस और एक और होते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस मिक्सचर, जिन्हें हम हिंदी में समांगी मिश्रण बोलते हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिन्हें हम हिंदी में विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। आइए अब देखते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बीकर में वाटर लेते हैं, वाटर लेने के बाद बच्चों आपने अगर इसके अंदर 2 स्पून मान लीजिए शुगर के ऐड कर दिए, ठीक है। जब शुगर इसके अंदर डिसॉल्व हो गई, उसके बाद आपने इस सॉल्यूशन को सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आपने इसको यहाँ से टेस्ट किया, तो क्या देखोगे आप कि मीठा लग रहा है। यहाँ से टेस्ट किया तो भी सेम मीठा लग रहा है, यहाँ से टेस्ट करूँगी तो भी सेम मीठा होगा, यहाँ से भी सेम और यहाँ से भी सेम। आप देखेंगे कि सॉल्यूशन को कहीं से भी टेस्ट कर लो, इसमें जो स्वीटनेस है या फिर जिसका मीठापन है वो हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब क्या हो गया कि जब आपने इसके अंदर शुगर डिसॉल्व करी तो वो इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हुई है। अब एक बार डेफिनेशन देखते हैं, फिर और इस एग्जाम्पल को समझेंगे। यहाँ लिखा है इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इन इट्स प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। कि यूनिफॉर्म मतलब होता है कि हर जगह से सेम होना, और यहाँ पे बोल रही है कि प्रॉपर्टीज में और कंपोजिशन में, इन दोनों में क्या रहेगा बच्चों, जो भी अपना मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म रहेगा। तो सबसे पहले जो टेस्ट किया मतलब कंपोजिशन सेम है क्योंकि हर जगह से टेस्ट सेम आ रहा है। फिर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका शुगर प्लस वाटर, यहाँ पे भी शुगर प्लस वाटर, यहाँ भी शुगर प्लस वाटर, यहाँ भी शुगर प्लस वाटर और यहाँ भी शुगर प्लस वाटर होगा। क्या कहीं पे भी कुछ चेंज आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टीज भी कैसी बच्चों, सेम है। तो हम बोल सकते हैं ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों हम यहाँ पे, होमोजेनियस मिक्सचर या फिर समांगी मिश्रण। अब इसके बाद में सेकेंड इसके एग्जाम्पल की बात आती है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर मैं इस बीकर में वाटर लेके और इसमें सॉल्ट ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, जो भी एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। बात आती है शुगर सॉल्यूशन की, तो ये जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है बच्चों, यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन है जो कि एक होमोजेनियस मिक्सचर है। अब हम यहाँ पर सेकंड डिस्कस करते हैं बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में इतना सा ध्यान रखना है कि ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। जैसे कि होमोजीनियस यूनिफॉर्म थे, वैसे ही हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, इस बीकर में आपने वाटर फिल किया, ठीक है। जब आपने वाटर फिल किया उसके बाद में अगर आप 1-2 ड्रॉप इसके अंदर ऑयल की डाल देते हो, किसकी डाल देते हो बच्चों, ऑयल की, तो क्या देखोगे, क्या ऑयल पूरा डिजॉल्व हो जाता है जैसे शुगर डिजॉल्व हो रही थी। तो आपका आंसर होगा कि नहीं, ऐसे नहीं डिजॉल्व होता है। ये क्या करेगा, यहाँ पर लेयर बना देगा। जैसे अगर इतना वाटर है तो ऊपर किसकी लेयर बन जाएगी, यहाँ पे ऑयल की लेयर बन जाएगी। तो इसीलिए हम देखेंगे कि क्या ये डिजॉल्व हो रहा है, क्या नहीं डिजॉल्व हो रहा। इसीलिए इसको कैसा बोला है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म बोला है। अब जैसा कि यहाँ पर हमने अलग अलग पार्ट्स में देखा था कि मिक्सचर को देखा कि यहाँ पे शुगर वाटर, यहाँ शुगर वाटर, सब जगह सेम था। वैसे ही अगर यहाँ पर देखते हैं तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए यहाँ से चेक करा तो आएगा तुम्हारा ऑयल प्लस वाटर, यहाँ से चेक किया तो ऑयल ज़्यादा हो गया और वाटर कम हो गया। अब इसके बाद यहाँ से कहीं से चेक कर रही हूँ तो यहाँ पर भी वाटर के अंदर थोड़ा बहुत ऑयल आ सकता है, और जब यहाँ से चेक करूँगी तो मुझे सारा का सारा क्या मिलेगा, वाटर ही मिलेगा। तो क्या सारी जगह से मिक्सचर सेम है, तो आपका आंसर होगा नहीं, सारी जगह से मिक्सचर सेम नहीं है। और अगर मिक्सचर सेम नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका एक एग्जाम्पल जो लिखा है यहाँ पे, ऑयल एंड वाटर, कि जब भी आप ऑयल को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो कौन सा मिक्सचर बन जाएगा बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, जिसे हम विषमांगी मिश्रण भी बोलते हैं। ये अभी अपना यहाँ पे जो मिक्सचर है उसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे
होमोजीनियस मिक्सचर को हम किस तरीके से फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर हमने ये कैटेगरी पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम इसके आगे पढ़ेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर के क्या टाइप होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का केवल एक ही टाइप होता है, वो होता है सॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में विलयन भी कहते हैं। आइए देखते हैं सॉल्यूशन का मतलब क्या है। सॉल्यूशन का मतलब होता है इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब आपने जैसे ही सॉल्ट को वाटर में ऐड किया तो वो पूरा अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा जो भी मिक्सचर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। टू और मोर कंपोनेंट का मतलब समझते हैं। जैसे कि आपने एक ग्लास में मान लीजिए पानी ले लिया, ठीक है। इस पानी के अंदर अगर बच्चों में सॉल्ट भी ऐड कर दो, जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, पानी के अंदर केवल शुगर ही ऐड कर रहे थे, इस वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं हम, सॉल्ट भी ऐड कर रहे हैं और शुगर भी ऐड कर रहे हैं। तो आपने कितनी चीज़ों को मिक्स कर दिया, दो। तो यहाँ पर यही बोला है कि जब भी आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, तो जो भी आपका मिक्सचर बन रहा है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। आपने मान लो 1 स्पून तो सॉल्ट लिया था और 1 स्पून आपने शुगर लिया था। जब आप इसको मिक्स कर दोगे तो कैसा मिक्सचर बन जाएगा, यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। कि आप वापस से सेम, कि यहाँ से देखो तो सेम, यहाँ से देखो तो जो मिक्सचर होगा सेम, यहाँ से भी सेम, मतलब एक होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि इन सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, देयर इज होमोजेनिटी एट अ पर्टिकुलर लेवल। होमोजेनिटी का मतलब होता है यहाँ पे कि जब आप यहाँ पे मान लो कि आपने 1 स्पून सॉल्ट, मतलब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं उसका यहाँ पे, कि मान लीजिए बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर अगर मैं 2 स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि 2 स्पून शुगर तक तो इसके अंदर ऐड हो रही है, ठीक है। ये वाटर था, वाटर के अंदर मैंने कितनी स्पून ऐड करी, 2 स्पून ऐड करी, तो मैंने देखा कि 2 स्पून शुगर तो इसके अंदर डिजॉल्व हो गई। बट जैसे ही मैं 2 से ज़्यादा स्पून डिजॉल्व कर रही हूँ, मान लीजिए 2.5 या फिर 3 स्पून, तो मैं देखूंगी कि ये शुगर इसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो रही है। इसे ही हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर लेवल तक ही होमोजीनियस होता है, उसके बाद में होमोजीनियस नहीं होता। कि मान लो आपने 2.5 स्पून शुगर इस वाटर के अंदर ऐड करी, तो कितना डिजॉल्व हो जाएगा, 2 स्पून डिजॉल्व हो जाएगा। जो बचा हुआ 0.5 है वो कहाँ रह जाएगा बच्चों, यहाँ पर नीचे रह जाएगा। इसका मतलब ये जो वाटर है इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर आप केवल 2 स्पून शुगर ही ऐड कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा आपने थोड़ा सा भी कुछ ऐड किया तो वो सारी शुगर कहाँ आ जाएगी, ये जो ग्लास है उसके नीचे आ जाएगी। और इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर होगा। और सेकंड आपको ये पता होना चाहिए कि होमोजेनिटी होती है। होमोजेनिटी मतलब कि 2 स्पून ले रहे हो तो उतना ही मिक्स होगा। अगर उससे ज़्यादा आप इसकी लिमिट को बढ़ा देते हो और ज़्यादा शुगर ऐड करने का ट्राई करते हो तो वो इसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगी। तो आई होप समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि सॉल्यूशन के कौन से 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मान लीजिए एक बीकर ले लें, इस बीकर के अंदर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया। कौन सा सॉल्यूशन ले लिया बच्चों, सॉल्ट प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन ले लिया। तो आप देखेंगे सॉल्ट जो कि बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है और वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो सॉल्ट के लिए हम लिख सकते हैं लेस अमाउंट में और वाटर के लिए लिख सकते हैं हम मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो यही हमें इनकी टर्म्स पढ़नी है कि जो कंपोनेंट सॉल्यूशन का कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम सॉल्यूट बोलेंगे। तो क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्यूट होगा बच्चों यहाँ पर सॉल्ट। अब बात आती है दूसरे कंपोनेंट दैट इज सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट वो पार्ट होता है सॉल्यूशन का जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है बच्चों, वाटर प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट बोलेंगे। तो सॉल्वेंट के लिए आ जाएगा द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द सॉल्वेंट। तो आगे होगा समझ में कि सॉल्यूट कम अमाउंट में जो पार्ट होगा, सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में पार्ट होगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉल्यूशन, कि एक विलयन की क्या क्या विशेषताएं होती है। फर्स्ट, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है।
जैसे कि होमोजेनियस मिक्सचर हम समझ चुके हैं कि क्या होता है, वैसे ही सॉल्ट एंड वाटर का मान लीजिए आपने मिक्सचर बनाया, तो ये मिक्सचर हर जगह से सेम होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी आप सॉल्यूशन को देख लो तो पूरा सेम होगा, मतलब ये क्या बनाता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। सेकेंड, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल। अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करूं तो इसके पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज। आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में क्या करा, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, ठीक है। इस ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर आपने मान लीजिए यहाँ तक वाटर फिल कर दिया और इसके अंदर आपने ऐड कर दिया बच्चों 1 स्पून सॉल्ट, ठीक है। पूरा अच्छे से डिसॉल्व कर लो। फिर उसके बाद में अगर आप मान लो यहाँ से देख रहे हो तो क्या आपको, आप यहाँ से अगर देख रहे हो तो आपको क्या कुछ इसके पार्टिकल दिख सकते हैं क्या? तो आपका आंसर होगा मुझे कोई भी पार्टिकल नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इस सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि आप इनको डायरेक्टली नहीं देख सकते। वही ये स्टेटमेंट में भी बोल रहा है कि द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल, इतने छोटे होते हैं, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज। आप इनको नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में लिखा है दे डू नॉट स्कैटर लाइट। ये लाइट को भी स्कैटर नहीं करते बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल। अभी हमने पढ़ा था कि पार्टिकल की साइज कैसी होती है बच्चों, बहुत छोटी होती है। तो आपने क्या करा यहाँ पे, मान लीजिए आपका सॉल्यूशन है, ये आपने कौन सा सॉल्यूशन दिया बच्चों, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर मैंने एक टॉर्च लगाई और इस टॉर्च से मान लीजिए लाइट आ रही है, तो यहाँ पर स्कैटर नहीं करते। स्कैटर नहीं करने का मतलब क्या होगा वो समझो। स्कैटर अगर करते तो लाइट कैसे हो जाती बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूशन से निकलने के बाद इस तरीके से। बट हम देखेंगे कि लाइट स्कैटर नहीं होके कैसे निकल जाएगी, एकदम स्ट्रेट निकल जाएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मैथड। आप कभी भी सॉल्यूशन के पार्टिकल को फिजिकल मैथड से सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते वो देखते हैं हम यहाँ पर। ये जो सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों, ये यहाँ पर आपका सॉल्ट सॉल्यूशन। हमने इसके अंदर वाटर लिया था, वाटर के अंदर क्या ऐड कर दिया था, सॉल्ट ऐड कर दिया था, तो ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया हमारा, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। अब हम फिजिकल मेथड से कैसे नहीं सेपरेट कर सकते हैं, देखो आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। टेस्ट ट्यूब लेके आपने एक फिल्टर पेपर लिया जिसको कोन के शेप में फोल्ड कर दिया। कुछ इस तरीके से आपने एक फिल्टर पेपर को यहाँ पर फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये जो बीकर के अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन है, जैसे ही आप इस सॉल्ट सॉल्यूशन को इसके अंदर डालोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे, सॉल्ट सॉल्यूशन इसके अंदर गया तो हम देखेंगे कि सारा का सारा जो सॉल्यूशन है वो कहाँ आ गया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आ गया। और जो फिल्टर पेपर है यहाँ पर कुछ भी सॉल्ट हमें नहीं मिलता है, सॉल्ट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि इस सॉल्यूशन को आप फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये लिखा है यहाँ पे कि आप इसे फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है बच्चों, ये हो गया डिस्कस अपना। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। मतलब इसका मतलब क्या होगा, आइए समझते हैं। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सॉल्ट होगा क्योंकि वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मैंने इस सॉल्ट सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, ठीक है, बनाया सॉल्ट सॉल्यूशन, मैंने इसको 1 आवर के बाद चेक करा तो भी सेम है, 2 आवर के बाद चेक करा तो भी सेम है। मतलब कि एक सॉल्यूशन जो होता है वो खुद में स्टेबल होता है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ ले लेती, मान लीजिए मैंने एक बीकर में वाटर लिया, जैसे कि बीकर लिया, इस बीकर के अंदर क्या ले लिया बच्चों, वाटर लिया। इस वाटर में अगर मैंने सैंड ऐड कर दी होती तो क्या होता, सैंड एक बार तो डिसॉल्व होती और डिसॉल्व होते ही हाफ एन आवर बाद क्या होता, सैंड तो यहाँ पे नीचे आ जाती और ऊपर सारा क्या रह जाता, यहाँ पे वाटर रह जाता। तो क्या ये सॉल्यूशन स्टेबल होता? तो आपका आंसर होता कि नहीं स्टेबल होता। हमने जब मिलाया तो 1 मिनट के लिए मान लीजिए पूरी सैंड डिसॉल्व हो रही है, पर धीरे धीरे करके सारी सैंड कहाँ सेटल हो गई, नीचे की तरफ सेटल हो गई। तो यही चीज़ है। तो ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें हम अनस्टेबल बोलते हैं। कैसे बोलते हैं बच्चों इसे हम यहाँ पर, अनस्टेबल।
और वही बात अगर आ जाती है कि अगर मैंने कोई ऐसा सॉल्यूशन ले लिया, मान लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन, तो ये स्टेबल होते हैं, इन्हें आप हाफ एन आवर बाद चेक करो तो भी सेम रहेंगे, 1 आवर बाद चेक करो तो भी सेम रहेंगे, मतलब ये सॉल्यूशन स्टेबल होने की वजह से चेंज नहीं होते हैं। तो ये सारी जो थी वो थी हमारे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ हम पढ़ेंगे अब कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। इसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लो आपने 2 ग्लासेस ली, एक ये ग्लास और एक और ये वाली दूसरी ग्लास। दोनों ग्लासेस में बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया, वाटर को फिल कर दिया, दोनों ग्लासेस में वाटर ले लिया इक्वल। अब जो फर्स्ट ग्लास है इसके अंदर मान लो मैंने 1 स्पून शुगर का ऐड किया और सेकेंड ग्लास के अंदर मैंने 2 स्पून शुगर के ऐड की। दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, शुगर, इसमें भी शुगर और इसके अंदर भी शुगर। अब जब मैं टेस्ट करती हूँ इसको तो मुझे कम मीठी लगती है, और जब सेकंड को टेस्ट करा तो ये मुझे ज़्यादा मीठी लगती है। तो मैंने आपसे रीज़न पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपका आंसर होगा क्योंकि इसके अंदर शुगर ज़्यादा है। अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, जो कम अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, राइट। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर शुगर कम है मतलब सॉल्यूट कम है, इसके अंदर शुगर ज़्यादा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब जो हम कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं वो भी यही है कि अगर सॉल्यूट कम तो कंसंट्रेशन कम, सॉल्यूट ज़्यादा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा। आइए अब डेफिनेशन देखते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन होती है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, यहाँ पर सॉल्यूट क्या है बच्चों, शुगर, प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है इज नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इसीलिए यहाँ पर इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जब इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, कम है। अब देखते हैं कंसंट्रेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है बच्चों, यहाँ पे शुगर, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं शुगर। फिर आता है अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कौन सा है बच्चों अपने यहाँ पे, शुगर सॉल्यूशन, तो यहाँ लिख सकते हैं हम शुगर सॉल्यूशन। समझ में आया कैसे लिख रहे हैं, देखो ऊपर तो सॉल्यूट लिखना है, नीचे टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लिखना है, इनटू 100 अपन इसे कर देंगे। अब ये जो है ये तो एक जनरल फार्मूला हो गया कोई भी सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 3 अलग अलग मेथड्स और भी हैं, 3 अलग अलग फार्मूलाज और भी है जिसके थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो आपको सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास दे दिया, तो आप क्या निकालेंगे वहाँ पे, मास बाय मास परसेंट। मास बाय मास परसेंट के लिए देखो ऊपर क्या है, मास, तो ये हमेशा ध्यान रखना है हमें कि जो हमारा न्यूमरेटर होगा वहाँ पर तो ऊपर तो हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूट, और नीचे हमेशा क्या आएगा बच्चों, सॉल्यूशन आएगा। अब देखो मास बाय मास परसेंट, तो क्या लिख देंगे आप, मास ऑफ सॉल्यूट, और वापस से नीचे भी मास, तो यहाँ क्या लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट लगाए तो यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने, इनटू 100 कर दिया। सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं, सेकेंड में है मास बाय वॉल्यूम, मतलब ऊपर तो क्या लिखेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वाले दोनों हमेशा अपने सेम रहेंगे, और परसेंट है तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों हमने यहाँ पे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब थर्ड बात करते हैं हम यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्यूशन तो हमारा सेम रहेगा, और बात आती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो यहाँ भी वॉल्यूम और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। और जब परसेंट ले रहे हैं तो क्या लिख देंगे बच्चों हम यहाँ पे इनटू 100 लिख देंगे। तो ये जो थे ये सारे फॉर्मूलाज थे जिनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर देखना है कि क्या गिवन है, मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन है, मास ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, और जैसे अगर ये क्वेश्चन आया मतलब इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आया तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट लिखना पड़ेगा, यहाँ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट के बेस पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों ही जगह क्या यूज में लेना पड़ेगा, वॉल्यूम यूज में लेना पड़ेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काम आता है वो रहता है हमारा यहाँ पे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हैं।
कि ये आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। मान लो आपको ये 1 स्पून शुगर वाले एग्जाम्पल है, अगर इसमें दे दिया आपको कि 10 ग्राम आपने शुगर ऐड करी, ठीक है, और टोटल सॉल्यूशन जो है वो कितना है, यहाँ पर 100 ग्राम क्या है, टोटल सॉल्यूशन है। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, देखो शुगर 10 ग्राम, इसका मतलब सॉल्यूट क्या हो गया हमारा 10 ग्राम, सॉल्यूशन कितना दे दिया बच्चों यहाँ पे 100 ग्राम। तो क्या मैं सॉल्वेंट निकाल सकती हूँ क्या, बहुत इजीली निकाल सकती हूँ। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि जो भी सॉल्यूशन का सॉल्वेंट होगा वो कितना होगा, 100 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 90 ग्राम। आया समझ में कैसे निकालना है कि आपको यहाँ पर सॉल्वेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का है 100 और सॉल्यूट है अपना 10, दैट इज इक्वल्स टू 90 ग्राम्स। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया कि ये जो फॉर्मूला किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये वाला वीडियो लेक्चर हमारा यही कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चों हम सबसे पहले कंसंट्रेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थैंक यू।